शुक्राना, लख लख शुक्राना। पहले तो गुरुजी ने जो सत्संग कराया है उसका बहुत सारा शुक्राना। गुरुजी ने जो इन परिवार वालों को अपने से पहले से ही जोड़ा हुआ है। तो जैसे आंटी ने कहा कि वो नहीं मानते थे, तो पहले तो जो आंटी के जवाई हैं, जो अंकल हैं, हैप्पी अंकल हैं, उनको हमने सबने यहाँ पर मिलकर एक श्रद्धांजलि दी है। और आज वैसे तो देखो सब हिंदू धर्म को भी मानते हैं और पितरों का आखिरी अमावस का श्राद्ध है, तो सब अपने अपने पितरों के लिए हम यहीं बैठे बैठे गुरुजी से अरदास करें कि उन्हें मुक्ति दें। और गुरुजी तो हैं ही इतने प्यारे, इतने कल्याण करने के लिए आए हैं और सबको ब्लेस करते हैं, सबके दिल की वो पुकार सुनते हैं। पर जो भी आपके जो हमारी दिवंगत आत्मा है, जो अब उन्होंने गुरुजी ने उनको अपने चरणों में बहुत जल्दी बुला लिया। आंटी चाहते थे मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कुछ बात कर सकूं, अपने गुरु की महिमा का गुणगान गा पाऊं, पर हाँ गुरुजी अपने सामने बिठाकर, अपने पास बिठाकर कुछ भी जो भी बुलवाते हैं वो उनकी रजा होती है, उनकी मर्जी होती है, हमारा कुछ नहीं होता। हम कभी कुछ बोल ही नहीं सकते अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि अगर गुरुजी को पसंद आता है सत्संग करना और उनको सुनना, तभी वो हमसे बुलवाते हैं, वरना तो हमारी आवाज ही बंद हो जाएगी। कितनी बार ऐसा हो जाता है कि कोई सोच के आता है कि मैं ये सुनाऊंगा, गला बैठ जाता है, आवाज एकदम बंद हो जाती है, गूंगे हो जाते हैं। तो गुरु की महिमा का गुणगान जो है वो गुरुजी को अगर पसंद आए तभी वो करवाते हैं। जो जिनको भी आंटी ने ये कहा था कि आंटी आप थोड़े अपने विचार बता देना, देखो सत्संग तो बहुत है, सत्संग तो हमारे पल पल के शुक्राने हैं। महाराज ने जो भी हमें जोड़ा हुआ है अपने से, और हमें जो भी वो बख्शिश देते हैं, जो भी हमारे को ब्लेसिंग दे रहे हैं, अच्छा बुरा सुख दुख सब, मैं तो उसमें शुक्राना ही करती हूँ। कई बार लोग कह देते हैं तुम्हारे घर में कुछ हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत बीमार हो गया, तो भी आप शुक्राना करते हो। शुक्राना हम इसलिए करते हैं संगत जी की शायद कुछ हमारे कर्म उन्होंने थोड़े में काट दिए। अब कुछ छुपा हुआ तो है नहीं है। मैं आंटी से कह रही थी कि मैं शेयर करूं, आंटी ने कहा हाँ सबको पता है। देखिए यहाँ पे ना बात आ जाती है सिर्फ कर्मास की। अब किसी ने अपने जीते जी, कौन से उसके कर्म थे, कोई अच्छे थे, कोई बुरे थे, माड़े कर्म थे। हो सकता है हमारे लिए लगता हो कि वो माड़े कर्म है, पर हो सकता है गुरुजी को लगता हो कि उनके बड़े अच्छे कर्म थे और उनको अपनी चरनी लगा लिया उन्होंने। लेकिन एक बात होती है कि कई बार ना जो साथ रहता है ना, जैसे आंटी की डॉटर है, आंटी बहुत उसकी चिंता करती थी कि वो कनाडा में रहती है ना। तो आज मैं यहाँ बैठे बैठे गुरुजी मुझे थॉट दे रहे थे। थोड़े टाइम पहले आंटी कह रही थी कि बिटिया की झोली भर जाए। आज गुरुजी ने यही यहाँ बैठ के समझाया कि तुम हर वक्त मांगते रहते हो, ये दे दो, वो दे दो। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, बेबी नहीं है। हम रोते रहते हैं, हम अरदासी करते हैं, हम भी ऐसे ही हैं, नाशुक्रे हैं, हम भी यही मांगते ही रहते हैं, जबकि गुरुजी कहते हैं मांगना तो है ही नहीं है ना, बस मानना है। और उन्होंने ये भी नहीं कहा मुझे मानो, उन्होंने कहा मेरी बात को मानो, जो मैं कहता हूं उस चीज को मानो। मान क्या कहते हैं वो यही तो कहते हैं मांगो मत, फिर भी हम मांगते हैं। बात फिर ये आ जाती है कि किससे मांगे, कौन है दुनिया में जो हमारी सुनेगा। अब जब गुरुजी हमें मिल गए, इतने प्यारे, हमारी हर इच्छा को पूरा कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को पूरा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजों को टाल रहे हैं और हमारे को ब्लेस कर रहे हैं, हम उनसे फिर मांगते ही रहते हैं। पर अगर भगवान आपको, परमात्मा, वाहेगुरु, गुरुजी कुछ नहीं दे रहे हैं, आपका भी समय नहीं आया, तो उसमें भी ना भला ही सोचो, रब की रजा में राजी रहना सीख ले। देखो आज अगर उसको एक बेबी हो जाता, अब गुरुजी को तो पता था कि मैंने कब उसे यहाँ बुलाना है, उसके हस्बैंड को अपने चरणों में बुलाना है। वो अगर उसको वो बच्चा दे देते और वो अकेली उस जगह पे जहाँ पे शायद उसको पीआर भी मिल चुकी है, वो वहां पे जॉब भी अच्छी कर रही है, सब कुछ है, वो कुछ नहीं कर सकती थी। माँ बाप देखो यहाँ बैठे, मेरी भी बेटी यूएस में रहती है, हम भी बड़े रहते हैं कि आए कुछ सब ठीक ठाक रहे, क्योंकि जो माँ बाप होते हैं उनकी आत्मा, माओ की तो खासकर बेटियों में बसती है। तो बड़ा दिल दुखता है कि हाय काश मैं जाऊं। और आंटी को लगता होगा, मेरे को जब इतना लग रहा था कि वो सीने से उसको लगाने को बड़ी बेताब हो रही होंगी, पर नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आपको आंटी ये समझना चाहिए कि इस समय ये सोचो कि वो शायद उसको उस समय नहीं दिया, उस समय उसका अच्छा नहीं था। हो सकता है वो बड़ी परेशान भी होगी, हो सकता है, क्योंकि जब मुझे पता चला था कि वो अच्छा था, लड़का बड़ा अच्छा था, उसने सेवा भी करी थी, पर वो कुछ हो गया था उसको, कुछ उसकी बुद्धि थोड़ी सी
हो गई थी खराब, तो वो उसको लड़की को उन्होंने हाथ रख के, गुरुजी ने उस पे हाथ भी रखा हुआ अपना और उसकी रक्षा भी की है। और अब बहुत जल्दी मैंने आंटी को कहा था, आंटी देखना वो अपना ही घर ले लेगी और उसका आने वाला रास्ता गुरुजी ने कैसे फूलों की तरह साफ कर देना आपको नहीं पता। पर हाँ, उसको ये कहना सिमरन ना छोड़े, क्योंकि जब भगवान हमसे कोई प्रिय चीज छीन लेते हैं ना संगत जी, तो हम ना उनसे नाखुश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कुछ समय के लिए। कहते हैं ना, आप भाषण दे रहे हो, कहना तो बड़ा आसान है, जिसके ऊपर होता है वो बड़ा मुश्किल है, माना। लेकिन आपको पता है ये सब्र कब आता है? जब ये सब्र हमारे अंदर कैसे आ जाता है? पहले तो हम भी बड़े बेसब्रे थे, हमारे को भी, हम भी नाराज होते थे भगवान से। सब्र तब आता है जब आप प्रभु का नाम हर वक्त जपते रहते हो, हर वक्त आप मंत्र जाप कर रहे हो, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब गुरु जी सदा सहाय मतलब गुरु जी सदा संग है। अब हर वक्त गुरु जी को साथ रख रहे हो। 24 घंटे मेरे फोन में तो मंत्र जाप चलता रहता है। मतलब कई बार गुरु जी को देख के कहती हूँ, गुरु जी आप भी हंसते होगे कि ये कुड़ी जे टीवी देख दी तां भी फोन ही मंत्र जाप चल ही रहा होता है हौली हौली, क्योंकि जैसे ही टीवी में कुछ ऐड आती है तो जब मैं उसे पॉज कर देती हूँ तो मुझे वो मंत्र जाप सुनाई दे रहा होता है, मेरे अंदर ही चल रहा होता है। अभी आपने सुना ना वो कितना अच्छा उन्होंने सुनाया कि दीदार प्रीतम दा, जब वाहिगुरु नाम अंदर आना शुरू हो गया तो हमें ये सब की जरूरत नहीं है, ये सत्संग में बैठने की या कहीं बाहर स्कूल में जाने की, तो क्योंकि वो अंदर जा रहे हैं। तो अंदर जाने का मतलब है कभी भी आप जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। तो जब वो बिटिया इनकी हर वक्त मंत्र जाप करती रहेगी और गुरु जी को मानेगी, सबसे बड़ी बात होती है, पहला होता है विश्वास, सब्र तो बाद में आएगा। अगर आपका भरोसा पक्का है ना संगत जी, अटल विश्वास है, कुछ भी हो जाए। मैं कहती हूँ आज गुरुजी ने आपके वारे न्यारे कर रखे हैं, आपको लाखों करोड़ों दे रखे हैं, मिलेनियर बना दिया, कल आपको सड़क पे खड़ा कर दिया, दिन पलट गए, तो भी उनसे शिकायत ना करो, सिर्फ और सिर्फ उनका शुक्राना करो। मालिक ये दुख था, ये दुख की घड़ी थी, ये आज ही कट गई, तेरा शुक्राना, कल के लिए नहीं तूने हमें छोड़ा। अब आज हम ऐश परस्ती कर रहे हैं, थोड़ी और उम्र हो गई है, बच्चों ने छोड़ दिया, बुढ़ापा आ गया, बच्चों ने कहा हम नहीं तुम्हारे को रखते हैं, वो उस समय आपको क्या काम आएगा? सिर्फ आपका किया हुआ जाप, आपका किया विश्वास, आपका किया सिमरन, और उस समय आपके अंदर इतना सब्र आ चुका होगा कि आपको दुख लगेगा ही नहीं, क्योंकि गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर मैनू सदा संभाले। क्यों? क्योंकि गुरु जी अंग संग है, गुरु जी सदा सहाय। जब ये बात याद रखोगे, गुरु जी सदा साथ हैं, कभी भी गलत नहीं होगा। अगर गलत वक्त आ भी गया है, हम पे बहुत बार आया, एक बार ऐसा था आकाश छूते थे, एक बार ऐसा आया जमीन पे आ गए, फिर एक वक्त फिर ऐसा आ गया, फिर भगवान ने पता नहीं गुरुजी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये तो दुख सुख है, गाड़ी है, दो पहिए हैं, चलते ही रहेंगे। कितना प्यारा भजन है ना वो, मैं कई बार सुनाती रहती हूँ, नहीं मैं गायक नहीं हूँ, बिना म्यूजिक के गा लेती हूँ कभी कभी। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। जब तक जीवन है ये सुख दुख तो चलता रहेगा। किसी को देख के ये मत सोचो ये तो भक्ति करता नहीं है, बड़ा सुखी है, ये तो जरा सा भी कहीं सेवा में नहीं जाता, पर बड़ा सुख है इसको, तो ना ये भगवान की पूजा करता है, ना कोई सेवा करता है, ना मंदिर जाता है, ना लंगर खाता है, ना सत्संग में जाता है, सुखी है। आपको क्या पता वो सुख भोग रहे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार। और दूसरे को देखते हो, मुझे ही लोग कह देते हैं बड़ा आंटी अमृत वेला करती हैं, बड़ा जाप करती हैं, बड़ा सबको कहती हैं सत्संग में जाओ, गुरुजी से गुरुजी करती रहती हैं, लेकिन जब कभी दुख आता है मैं तो कभी शेयर भी नहीं करती हूँ, मैं कभी किसी को नहीं बताती हूँ। हम पे भी तो आता है, हम कोई भगवान थोड़ी ना हो गए हमारा दुख ही नहीं आएगा। मेरी तो रोज की परीक्षा होती है, एक ब्लेसिंग देते हैं, अगले दिन एक कठिन टेस्ट में डाल देते हैं, फिर एक ब्लेसिंग, फिर टेस्ट, पर मैं अपने टेस्ट कभी नहीं बताती किसी को मेरे क्या क्या ले रहे हैं। वो जो है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करना है, क्योंकि मेरा ये मानना है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गुरुजी को जितना, क्या कह सकती हूँ, एक बूंद भी ज्ञान की नहीं है, जितना मैंने उनके साथ कनेक्शन है, मुझे ऐसे लगता है जब हम शिकायत करते हैं ना, हम सबसे पहले अपने गुरु को लेट
की बेकदरी कर देते हैं शिकायतें करके। आप संगत में आ रहे हो, आपने आपस में बैठ के लंगर खा रहे हो, दो शिकायतें, दूसरों ने ये कर दिया, तेनू पता है मैं तो इतनी पूजा पाठ करता सी। कई लोग मुझे ही कह देते हैं यूट्यूब से, मुझे इतने मैसेजेस आते रहते हैं, आंटी बताओ हम तो कब से इतना जाप करते थे, 5 बजे उठते थे, 6 बजे उठते थे, शाम को भी करते थे, रोज सेवा में भी जाते हैं, बड़े मंदिर भी जाते हैं, पर देखो ना गुरुजी ने हमारे साथ क्या करा, हमारा सारा काम धंधा चलता हुआ बंद कर दिया। अरे आपके कर्मज है, ये वक्त लिखा हुआ है आपका, पुराने जन्मों के जो कर्म है वो डेट डे हर चीज समय आपका निर्धारित है, वो होना ही है, होने को रोक नहीं सकते। अब इनके यहाँ पे जो बच्चा चला गया तो ये रोक सकते थे क्या? अगर रोक सकते तो सभी ना रोक ले अपने घर वालों को, इतने यंग बच्चे चले जाते हैं, कोविड में कितने लोग चले गए। तो आप उसको जब भी आप शिकायत करते हो ना, चलो आप गुरुजी की भी नहीं करते हो, आपस में डिस्कस करते हो, मैसेज ये हो गया वो हो गया, फिर इधर से तो तुम अगले दिन, एक दिन पहले तुमने ये बोला कि मैं तो गुरुजी वाली हूं, भाई गुरुजी ने तो मुझे ये दे दिया, लंबी गाड़ी दे दी, मेरे बेटे का बिजनेस, मेरी बेटी ये, उसकी शादी हो गई, इसके अगले दिन ही जरा सी प्रॉब्लम हुई, गुरु की बुराई करनी शुरू कर दी है। तो वो क्या होगा, आप अपने गुरु को बिल्कुल नीचे कर देते हो। गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, गुरु मालिक है हमारा, उन्होंने हमें जो भी देना है ना उनकी रजा में रहो, दे दो मालिक, हमें पता है। हाँ, अब मैं भी मांगती हूं, मैं कहती हूँ वो देना जो मेरे लिए अच्छा हो, जो मेरे लिए अच्छा नहीं हो मुझे मत देना। कई बार हम जिद कर देते हैं, दे दो दे दो। कई बार बच्चों की लव मैरिज होती है, इसी से शादी करा दो, इसी से करा दो, पता चलता है 2 साल बाद डाइवोर्स हो गया, पता चलता है 2 साल बाद हस्बैंड की डेथ हो गई। कितने ऐसे सत्संग है, कितने सारे हैं जो इससे रिलेटेड ही है। तो मांगो मत कभी भी उनसे, बस उनके समय का इंतजार कर लो संगत जी। और सबसे बड़ी बात है, जब भी किसी सत्संग में जाते हो, नाम सिमरन की दवाई लेके जाओ और अपना कनेक्शन सिर्फ प्रभु से बनाओ, परमात्मा से बनाओ। ये घड़ियां बड़ी मुश्किल से 2 घंटे की मिलती हैं, जन्म जन्म बीत जाते हैं, नहीं मिलता समय जाने का। अगर आपको बुलाया, बड़े भाग वाले हो यहाँ पे आए हो, चाहे किसी के भी कहने से आए हो, आंटी ये कहने से आए हो, मेरे कहने से आए हो, किसी पड़ोसी ये कहने से आए हो, पर आए तो गुरु जी के लिए हो। हमारा क्या, हम तो आज आपको मिले हैं, कब फिर नहीं मिलेंगे। कितनी सारी संगत है, एक आंटी भोपाल से आई है, कह रही भोपाल में मिली थी मैं आपको, उसके बाद हम कहाँ गए दोबारा भोपाल। लेकिन आज लिखा था यहाँ पे आना और आपका गुरुजी से मिलना लिखा था। तो ब्लेसिंग होती है जब इस दरबार में आके जो भी आपको लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद जो भी आपको मिलता है, वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, दवाई है, वो आपके लिए अमृत है। गुरुजी ने खुद उसे चखा है, बनाया है, आपको परोसेंगे अभी वो, तो उसको दवाई समझ के आपने लेना है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखो लंगर प्रसाद करते हुए बिल्कुल भी बातें ना करना, क्योंकि असली मैं आपको बता दूं, जो आपने सुना वो तो आपने सत्संग सुना। सत्संग आपकी गुरबानी जो होती है ना, गुरबानी आपकी मेडिसिन होती है। गुरबानी हमारे अंदर की ना सारी नेगेटिविटी को काट के, खुरच के हमारी गंदगी को निकाल देती है। और गुरुजी ने क्यों कहा शब्द गुरबानी पे जोर दिया, शब्द गुरबानी सुनो। आप देखो ना, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, गुरुजी ने तो कभी अपने आप को आगे ही नहीं रखा। बड़े मंदिर के दरवाजे एक ही ओंकार सतनाम से खुलते हैं, गुरुजी के सत्संग में जोत भी एक ही ओंकार से जगती है और समाप्ति होती है ओम नमो शिवाय से। गुरुजी ने तो अपने को पीछे ही रखा हमेशा, पर वो फिर भी कल्याण कर रहे हैं। जब इंसान खुद को पीछे रखता है ना, दुनिया उसे खुद आगे कर देती है। अब याद रखना हमेशा, यहाँ पे मैं वालों का कोई काम नहीं है। यहाँ जिसने मैं दिखा दी ना, मैं ही हूं, बस मैं ही सब कुछ हूं। कई बार हमारे साथ बहुत सारे ऐसे सेवादार भी आते हैं, छटते हैं, चले जाते हैं, बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं, जिनमें मैं होती है, गुरुजी उनका आना ही बंद करा देते हैं। सच में कह रही हूँ। और वो क्योंकि उनमें लगता है भाई मैंने सेवा कर दी है, ये मैं करूंगा, ये मैं करता हूं। नहीं, यहाँ जुतियों के साथ अपनी मैं को बाहर छोड़ के आओ। रावण को उसकी मैं नहीं मारा था। राम जी को एक बार पूछा किसी ने कि रावण को किसने मारा था, तो सब कहते हैं राम जी ने कहा मैंने मारा था। तो किसी महापुरुष ने कहा राम जी आपने नहीं मारा। राम जी कहते मैंने ही तो मारा था। कहते नहीं, उसको उसकी मैंने मारा था, क्योंकि उसके अंदर मैं थी। शुक्राना, आज हमने 4 बजे ये हॉल भी खाली करना है और फिर हम इनको अंतिम अरदास, एक अंतिम विदाई, भावभीनी एक विदाई देते हैं कि जहां भी रहें। और आंटी ने कहा ना बैलून मैंने नहीं लगवाए, दिल की इच्छा पूरी करती है गुरुजी महाराज।
आंटी के मन में था आज उनका बच्चे का जन्मदिन भी है और आज ही उनको विदा भी करना है, तो उन्होंने बैलून लगाए दे दिए इनको। फिर आंटी ने कहा मैंने व्हाइट चोला लगाया है, तो हमने, आंटी ने पहले ही व्हाइट चुन्नी ऊपर लगा दी थी, तो हमने यहाँ पे व्हाइट दुपट्टा लगाया, वो बिल्कुल प्योर व्हाइट था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। पर गुरुजी ने ये वाला दुपट्टा लगवा दी। इनकी मर्जी होती है, रंगोली बन गई, दुपट्टा नहीं पसंद आया उनको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मेरे भाव है, मुझे नहीं पता मैं क्यों ये भाव आते हैं, पूरा व्हाइट था। गुरुजी अभी चाहते हैं इनकी बेटी के रंग जीवन में भरे रहे, सच में, इसलिए उन्होंने ये आज मल्टी कलर का दुपट्टा लगवाया। आंटी आपने पूरा व्हाइट लगाया था, पर गुरुजी ने बिल्कुल एंड टाइम भी दुपट्टा हटवा दिया। हो सकता है उसके जीवन में और रंग नए भरेंगे, सबकी बेटियां खुश रहे। और गुरुजी तो गुरुजी हैं, बहुत सारे हम भजन गुरुजी के लिए गाते हैं, बहुत सारे गाने हम गुरुजी के लिए गाते हैं। आज हर सॉन्ग गुरुजी को डेडिकेट हो चुका है जो अपने लिए गाते थे। और जब भी मेरे को ऐसा लगता है, मैं आंटी को भी उस दिन कह रही थी कि जब हमारी आंख में आंसू आते हैं ना, तो गुरुजी एक हमारे लिए भजन सुनाते हैं। 2 लाइन मैं आपको सुनाती हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब बच्चा रोता है ना तो बाप भी जरूर रोता है। तो गुरुजी कहते हैं, तूफान के आगे तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूं तेरे क्यों भूल जाता है। जब आंख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, तेरे आंसू का कतरा मेरी आंख में होता है। जब दुख में हो बेटा तो बाप भी रोता है, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। डरने की क्या बात जब मैं बैठा हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। तो आंटी आपकी बेटी के साथ पल पल गुरुजी हैं। वो 7 समुंदर पार है तो क्या हुआ, पर वो अगर उसने गुरुजी का दामन पकड़ा है तो कुछ नहीं होगा उसको। और बहुत जल्दी आप भी मिलने जाओगे, हो सकता है वो आपसे मिलने नहीं आ सकती, आपको ही गुरुजी फ्लाइट लेके भेज दें, पर जो भी उसके लिए गुरुजी करेंगे ना बहुत अच्छा करेंगे। और आप अपनी दिल को मत दुखाना, आज के बाद रोना नहीं, ना उसको रोने देना, और बस क्योंकि सोचना कि जब आंख में आंसू आएंगे तो गुरुजी की आंख में भी आंसू आते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।